अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। चंद रोज़ पहले इफ्तिखार खां बलोच साबका एमपी मुस्लिम लीग नून पर एक हमला हुआ था। 10 लोगों ने हमला किया था और बड़ी अफसोसनाक ख़बर थी। एक शरेआम किसी पे तशद्दुद करना, तो उसके हवाले से कुछ अपडेट है। उस वक़्त तो अपना इफ्तिखार खां बलोच साहब का ये कहना था कि मुझे अभी तक पता नहीं है कि मुझ पे हमला किसने करवाया। पता उस वक़्त भी उनको चल गया था, शायद वो कंफर्म करना चाह रहे थे या जो भी उनकी पॉलिसी थी। तो डीपीओ साहब ने भी उसका एक्शन लिया और आरपीओ साहब ने भी और हमज़ा शहबाज साहब वज़ीर आला पंजाब ने भी नोटिस लिया और ये कहा कि जितने भी मुल्ज़मान हैं उनको जल्द अज़ जल्द कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। तो इस हवाले से अब कुछ अपडेट्स आई हैं और एफआईआर भी बाकायदा नामज़द कुछ मुल्ज़मान किए हैं। तो इफ्तिखार खां बलोच साहब पर हमला करने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राय तैमूर भट्टी साहब के अजीज़ों और रिश्तेदारों का नाम लिया जा रहा है। तो नामज़द एफआईआर भी उन पे की है। तो उनका नाम सामने आते ही उसके बाद इफ्तिखार खां बलोच साहब ने एलानिया कह दिया है कि हम लड़ाई करेंगे और हम बदला लेंगे। तो ये जो पहली बात तो ये है कि ये बहुत गलत हुआ इफ्तिखार खां बलोच साहब के साथ। एक रीज़नेबल बंदा था, गो कि उन्होंने बड़ा एक अपने हरीफों को, सियासी हरीफों को टफ़ टाइम दिया और बड़ी जुगतें और जो जंग का एक रवायती कल्चर है, तो उसमें लफ्ज़ों में उन्होंने भी कसर कोई नहीं छोड़ी अपने सियासी हरीफों को बेइज्जत करने में। और बहुत सी वीडियो क्लिप्स आप लोगों की नज़रों से गुज़रे भी होंगे जिसमें उन्होंने बड़े गलीज़ किस्म के लफ्ज़ और जुमले कसे हैं अपने सियासी हरीफों पे। तो राय तैमूर भट्टी या उनके बाकी जो भाई या कज़न्स हैं उनके हवाले से भी गुज़श्ता दिनों कुछ वीडियोस मंजर आम पे आईं जिसमें उन्होंने संगीन नताइज की धमकियाँ और गालम गलोच और इस तरह के फ़िक्रात जो हैं वो इस्तेमाल किए, लब व लहजा इस्तेमाल किया। तो शायद उसी को बेस बना के उन्होंने उनके साथ लड़ाई की और उनको बेइज्जत किया, बहुत गलत किया। और अब मेरे हिसाब से ये जंग के लिए बड़ा एक गलत होगा कि यहाँ से इब्तदा हुई और ये पता नहीं अंजाम इसका कहाँ पहुँचेगा कि इफ्तिखार खां बलोच साहब ने भी लड़ने का एक ऐलान कर रखा है। तो ये हमारे जो कानूनी जो इदारे हैं उनको हरकत में आना चाहिए और वो इफ्तिखार खां बलोच को यकीन दहानी करवाएं और उसमें मुलविस जितने भी मेम्बरान हैं उनको गिरफ़्तार करके, ताकि यहीं पे ये मामला जो है वो सॉर्ट आउट हो। इसके आगे जो संगीन नताइज और जो फ्यूचर में होने जा रहा है वो ना हो। अगर कानून अपना रास्ता बनाता है और जितने भी मुल्ज़मान उसमें शरीक थे उनको सज़ाएँ मिल जाती हैं, तो इफ्तिखार खां बलोच साहब को भी रुक जाना चाहिए। और अगर कानून उसमें कहीं लचक दिखाता है सियासी बेस पे भी या जैसे भी, तो वो भी इंतहाई गलत होगा। कल को कोई भी उठेगा और किसी भी शरीफ बंदे को दबोच लेगा। तो इस हवाले से डीपीओ जंग साहब को और आरपीओ को एक इंतहाई स्टेप लेके जितने भी उसमें किरदार मुलविस हैं उनको गिरफ़्तार करके कानून के मुताबिक जो है उनसे निपटा जाए। और इफ्तिखार खां बलोच साहब को जो कि उनके साथ बहुत ज़्यादती हुई है उनको भी बुला के और कानूनी रास्ते पे चलने का कहा जाए, ताकि ज़िला जंग जो बड़ी मुश्किल से इसमें अमन लौट के आया है तो उसकी फ़िज़ा को मज़ीद किसी हादसे से बचाया जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।